कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में जिस तरह कोहराम मचाया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जब वैक्सीन आई है तो उसको लेकर भी कुछ मुस्लिम देशों में सवाल खड़े हो गए हैं। और वो ये है कि वैक्सीन का यूज करना हराम है या फिर हलाल। क्यों इन दो शब्दों पर विवाद छिड़ा हुआ है और किस तरह इस विवाद का अंत किया जा सकता है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिसने घर घर तक दहशत फैलाई, जिसने सभी को किया नजरबंद, जब उसके खात्मे की बारी आई तो क्यों इलाज पर मचा बवाल, क्यों आज सोच हो गई तंगहाल, क्यों जिंदगियों से बड़ा हुआ धर्म। अब हर कोई पूछ रहा एक सवाल, कोरोना में हराम बड़ा या हलाल? जी हां, सही सुना आपने। क्या किसी की जिंदगी से बड़ा धर्म हो सकता है? क्या हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे नियमों को हम किसी की सांसों से ऊपर रख सकते हैं? इस पर हर किसी का जवाब ना ही होगा। लेकिन क्या कारण है कि आज कोरोना जैसी महामारी के इलाज के लिए बनी वैक्सीन पर बवाल मचा हुआ है? क्या हम समय के मुताबिक अपनी सोच को बदल नहीं सकते? आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बवाल मचा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि जो ब्रिटेन और अमेरिका में लगनी शुरू हो चुकी है, उसी वैक्सीन को लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान के मुस्लिम फिलहाल धर्म संकट में फंसे हुए हैं। दरअसल कुछ धर्म गुरुओं ने इस वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए सुअर की हड्डी, चर्बी और चमड़े से बने जेलेटिन का उपयोग की बात कहते हुए इसे हराम करार दे दिया। मेरे भाई, कुरान हकीम में अल्लाह ने ये सूरे बकर में और दूसरे पारे में फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर। ये कुरान पाक का फैसला है कि इंसान को मुर्दार चीज़ खाना भी हराम, खून का यूज़ करना भी हराम और खिंजीर का गोश्त भी मोमिन के लिए हराम है। अब भले ही कुरान शरीफ में सुअर की हड्डी या चर्बी को हराम बताया गया हो, लेकिन धर्मगुरु ये भी मानते हैं कि अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है तो हराम भी हलाल बन जाता है। इसकी खुद इस्लाम भी इजाजत देता है। लिहाजा अगर ये दवा आती है और इसमें पूरी कामिल तहकीक के बाद ये अगर राज खुलता है कि वाकई इसमें कोई सुअर वगैरह का जुज है, तो पहली बात तो यह है कि ईमान वाले को हर हाल में बचना चाहिए। अगर वाकई जान जा रही है और कोई दवा या उसका बदल नहीं मिलता है तो अपनी जान को बचाने के लिए उस दवा का इस्तेमाल इतनी हद तक हम कर सकते हैं जिससे हमारे भाई की जान बच जाए। इसकी इस्लाम इजाजत देता है। इंसानी जान को एहतराम जो है उसको भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, तो इसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर किसी शख्स के पास खाने को न हो और उसकी मौत की नौबत आ जाए फाके की वजह से, तो हराम भी हलाल हो जाता है। तो इसी तरह इंसानी जान को बचाने के लिए अगर ऐसी कोई वैक्सीन आती है जिसका इस्तेमाल आम इंसान को आदी नहीं बनाते अपने इस्तेमाल का, तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस से जान बचाने के लिए तैयार की गई वैक्सीन ब्रिटेन और अमेरिका में काम में ली जानी शुरू हो गई है, मगर इसी बीच इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया और पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम संगठनों ने यह कहकर विरोध करना शुरू कर दिया है कि जिस वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए जिलेटिन का काम में लिया जा रहा है वो सुअर की चर्बी और हड्डी से बना है, और इस्लाम और कुरान में साफ तौर पर ये कहा गया है कि सूअर का मीट वर्जित है। अब ऐसे में सच्चाई क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर मुफ्ती राजस्थान मुफ्ती शेर मोहम्मद रजवी और मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अक्सरुल वासे ने स्पष्ट किया है कि कुरान में एक व्यवस्था यह भी दी गई है, यदि किसी की जान बचती है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अब तो कोई सवाल और बवाल बचता ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग और तत्व होते हैं जो कई तरह के सवाल उठा देते हैं, मगर इस मामले में एक ही बात है, जान है तो जहान है। सर, मतलब के साथ राजीव गौर, फर्स्ट न्यूज़, जोधपुर।